All right, Ji, Assalamu alaikum. My name is SN Ali. I am going to help you today to understand how to apply O levels and A levels equivalence online. And that is to avoid going to the office और आप आराम से सुकून से घर बैठ के कैसे ऑनलाइन इजीली इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। बड़ा टीडियस प्रोसेस है, सो अक्सर बच्चे जो हैं वो इसमें कंफ्यूज हैं। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड। सो आपको बेसिकली बेसिक अपने ब्राउज़र पे जाएं, उसमें IBCC इक्विवेलेंस लिखें। आपके सामने ये IBCC की जो है वो एक वेबसाइट का फर्स्ट लिंक आ जाएगा, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको प्रोसेस समझना है तो आप इसमें जा सकते हैं। आइडियली उसके बगैर आप करना चाहें तो आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाएगी। इसमें आप जैसे ही जाएंगे, सबसे पहले आपको ये नज़र आएगा कि आपके सामने बहुत बेसिक बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी जो आपको ज़रूर समझनी है। कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो ज़रूर इसको क्वेश्चन करें, इसको समझें, अपने स्कूल काउंसलर से बात करें, स्कूल काउंसलर नहीं, अपने टीचर से बात करें। अगर दोनों नहीं है, इन के दैट केस यू कैन मैसेज अस एंड वी कैन ट्राई एंड हेल्प यू आउट विद दिस प्रोसेस। अब जैसे ही आपने ये कर लिया तो इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया, लॉगिन करने से पहले जिस तरह हर वेबसाइट पे होता है, एक बड़ा नॉर्मल बेसिक सा प्रोसीजर है कि आपको रजिस्टर करना होता है और इसमें जो आपसे वो कुछ नंबर्स चीज़ें मांगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपको कंप्लीट करनी है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, आपका एक बड़ा बेसिक सा इस तरह का एक लॉगिन होगा और आप उस लॉगिन के अंदर जाके अपनी चीज़ें जो हैं कंटिन्यू कर सकते हैं। मूविंग ऑन, अब इसमें देखते हैं कि अगर हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ी तो ऑब्वियसली हमारे सामने ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनको देख सकते हैं, इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपने डायरेक्ट इक्विवेलेंस वाले पार्ट पे मूव करना है तो आप जाएंगे न्यू एप्लीकेशंस में। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन में जाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिटेल्स फिल की हुई हैं। ये वो डिटेल्स हैं जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने फिल की थी। अब इस चीज़ को बड़े गौर से समझें। अक्सर बच्चे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बड़े अजीबोगरीब ईमेल एड्रेसेस भी यूज़ करते हैं। कोशिश करें कि अपना ओरिजिनल नाम के साथ बना हुआ एक अच्छा डिसेंट ईमेल एड्रेस जो है वो यूज़ करें। जिस तरह अगर मेरा नाम SN अली तो SN.Ali, SN अली आगे कोई नंबर ऐड कर लें, कुछ भी। सो इस तरह का यूज़ करें। आपसे जो CNIC नंबर उस रजिस्ट्रेशन के दरमियान रिक्वायर्ड था, प्लीज़ मेक श्योर कि वो एक अच्छा प्रॉपर आपने देख के लिखा हो। बस ज़ुबानी याद किया उसको मत करें। किसी किस्म की मिस्टेक होगी लेटर ऑन आपको बहुत मुश्किल होगी इस पूरे फॉर्म को रीसबमिट करने में और इसमें से करने के, और उसके पैसे भी ज़्यादा हैं जब आप रिवीजन्स के लिए जाएंगे। आपने डेट ऑफ बर्थ इसमें ऐड कर दी। सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज़ है कि आप अपना डोमिसाइल ऐड करते हैं। अब डोमिसाइल से मुराद है कि आप जिस भी प्रोविंस से हैं वो आपको चेक करना है। अगर आप पंजाब से हैं तो आप पंजाब सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटर प्रोविंस रह रहे हैं, यानी कि आप हैं फॉर एग्जांपल KPK से और आप रहे पंजाब में रहे हैं, तो आपको चेक करना होगा कि आपके घर वालों ने आपका डोमिसाइल कहाँ का बनवाया हुआ है। लोकल लाहौर का बनाया हुआ है या आपका लोकल जो है वो पेशावर का बनाया है, तो उस हिसाब से आपने अपनी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी। जैसे ही आपने ये सिलेक्ट किया, उसके बाद आपके पास कंट्री सेलेक्ट करने की ऑप्शन आएगी। आपने कंट्री सेलेक्ट की, रीजन आपका अगेन वही आ जाएगा, सिटी आपकी जो भी है। मेरे केस में यहाँ पे मैं लाहौर है तो मैं लाहौर ऐड करूँगा। एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो एड्रेस है जिसके ऊपर ये इक्विवेलेंस फॉर्म बनकर आपके पास आना है। अब मैं कुछ एक दो चीज़ें आपको जो बड़ी बेसिक सी समझाना चाहता हूँ वो ये हैं कि देखें, प्लीज़ इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा। इसको सुकून से, तसल्ली से, आराम से बैठ के इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, बिकॉज छोटी सी मिस्टेक की वजह से बाद में फिर बहुत बड़ा इशू बन जाता है। सो इसीलिए अपना CNIC, अपने घर का एड्रेस, वो जैसे आपके ID कार्ड पे लिखा वैसे लिखें, बिकॉज उसी तरह से आपके पास डॉक्यूमेंट घर तक पहुंचेगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो इसमें हम चलते हैं वापस फॉर्म की तरफ। सो मूविंग ऑन, उसके बाद अगर आपका ये सब कुछ सेम है तो आप इसको सेम करेंगे, यानी कि अगर आपका कंट्री, प्रोविंस, सिटी, परमानेंट एड्रेस जो है वो सेम है तो आप इसको सेम कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी आपका अपना फ़ोन नंबर है आप वो ऐड कर दें। और जहाँ तक रही बात आपके रेजिडेंस ऑफिस नंबर की, उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं। अगेन ये एक वो पोर्शन है जो आप फिल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आइडियली आई वुड वांट कि आप करें, बट ऑल्दो ये हिस्टेरिक क्वेश्चंस नहीं है, कंपलसरी क्वेश्चन नहीं, आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट में जॉब करते हो तो गवर्नमेंट का आप क्लिक करेंगे, प्राइवेट में करते हैं तो इसमें प्राइवेट में क्लिक करके आप इसको सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। इसमें हम देखते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन क्रिटिकल है जो हमसे मिस हो गई। ओके जी, वो कह रहे हैं जी आपका मोबाइल नंबर जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि 3 4 इस फॉर्मेट में आपको मोबाइल नंबर लिखना होगा।
तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी, इसकी परेशान ना होइएगा। ओके जी, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जी ऐड क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन आएगी। अब देखें, इस चीज़ को समझें, स्पेशली जो बच्चे ओ लेवल्स और ए लेवल्स कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन कंट्री, इस आप जब कंट्री में जाएंगे तो ये ब्रिटिश क्वालिफिकेशन है जो ओ लेवल्स की और ए लेवल्स की है, लेकिन जो एडेक्सल बोर्ड है वो सेपरेट है। तो आपने, अगर आपका GCE, GCSE, IGCSE है तो वो आपकी ब्रिटिश क्वालिफिकेशन के अंडर जो है वो फॉल करेगी। ये आपको अगेन नहीं श्योर है, अपने स्कूल से चेक करें कि कौन सी क्वालिफिकेशन में ये फॉल करते हैं। ओ लेवल्स और ए लेवल्स जितने भी हैं मेजरली वो इसी में फॉल करते हैं। इसमें उसके बाद वो कह रहे हैं कौन सी कंट्री है, तो वो ऑब्वियसली यूनाइटेड किंगडम है। एग्जामिनेशन अपीयर्ड, कहाँ से आपने ये एग्ज़ाम दिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इस केस में ये पाकिस्तान आ जाता है। इस पे आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट फ्रॉम द एग्जाम एग्जिस्ट, अच्छा ये आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। एग्जामिनिंग बॉडी कौन सी है, ये आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा होता है। जनरली इट इज़ CAIE, कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन। और ऐसा बहुत मुश्किल है कि आपको ये ऑप्शन ना मिले। कुछ बच्चे माशाल्लाह से सारे ऑप्शंस भी क्लिक कर देते हैं जब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता। कोई इस तरह करने की आपको उसमें ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। आपके रिजल्ट कार्ड को आप जब खोलेंगे, अपना जो ओ लेवल्स का रिजल्ट है उस पर क्लियरली लिखा हुआ है, बस उसको यूज़ करें। क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू किसके है जी, अगर आप ओ लेवल्स की एक रिज़ल्ट सबमिट करा रहे हैं, अभी आपने ए लेवल्स कंप्लीट नहीं किया हुआ, तो आप मेट्रिक इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपकी ओ लेवल्स से मेट्रिक के इक्विवेलेंट जो है वो बन जाएगी। अगर आपने इंटर के बराबर करनी, यानी कि आपके ए लेवल्स का रिजल्ट आ गया है, तो आप उसके साथ इंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। क्वालिफिकेशन में अगर हम जाते हैं तो अभी क्योंकि हमने इंटर किया हुआ है तो इसमें ये देखें कि ये इसमें ऑप्शंस क्लियर हैं। GCE, IGCSE, GCSE ओ लेवल इन 8 एंड GCE ए लेवल इन 3 रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ग्रुप, अब ये बड़ा क्रिटिकल है, इसको प्लीज़ समझें। ये डिपेंड करता है कि आपके ओ लेवल्स और ए लेवल्स में क्या सब्जेक्ट थे। अगर आपके ओ लेवल्स में साइंसेस थे, ए लेवल्स में साइंसेस थे, तो आप साइंस ग्रुप में डायरेक्टली इजीली जो है वो फॉल करते हैं। अगर आपके ओ लेवल्स में बिजनेस थे, ए लेवल्स में बिजनेस थे, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ के ग्रुप में फॉल करते हैं। बट अगर आप ओ लेवल्स में आपका आपके ओ लेवल्स में आपका जो है वो साइंस ग्रुप था और FSC ए लेवल्स में आपने बिजनेस ग्रुप चूज़ किया, तो अगेन आपकी इक्विवेलेंस ह्यूमैनिटीज़ की ही बनेगी। ऑन दी अदर साइड, जब आपका ओ लेवल्स जो है वो साइंसेज में हो और ए लेवल्स में आपने फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रखा हुआ है, उसके साथ आपने केमिस्ट्री स्किप कर दिया है और केमिस्ट्री की जगह आपने कंप्यूटर साइंस रख लिया है, तो आपकी ये जो इक्विवेलेंस है ये आपकी बन जाएगी कंप्यूटर साइंस की। तो ये देखें, आप कंप्यूटर साइंस की ऑप्शन है, सिंपल है। अगर आपका साइंसेज हैं तो प्री इंजीनियरिंग है, बायो के साथ है तो प्री मेडिकल है। अगर आपने केमिस्ट्री ड्रॉप की हुई है, बायो भी नहीं है उसके अंदर, फिज़िक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस बन जाएगी। अगर इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, लॉ, बिजनेस, उर्दू, तो सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ के ग्रुप पे क्लिक करना है। सो इस केस में हम सबसे ज़्यादा जो इस वक्त करंटली हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं जी प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में। फॉर इंस्टेंस ग्रेडिंग सिस्टम अपना सेलेक्ट करें कि कौन सा ग्रेडिंग सिस्टम है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल्स भी देनी है। अपना सेशन सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आप कंबाइन करें जैसे हम इसमें करें, तो फॉर एग्जांपल 2022 टू 2026 जिसमें आपका ओ लेवल्स और ए लेवल्स दोनों कवर हो गया। अगर आप इसमें बाय द वे थोड़ा सा पीछे भी जाना चाहें तो कोई मसला नहीं कि कुछ स्कूल्स जो हैं वो 3 सालों में ओ लेवल्स और 2 साल में ए लेवल्स कराते हैं। कुछ स्कूल जो हैं वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली 2 साल में ओ लेवल्स, 2 साल में ए लेवल्स करवा रहे होते हैं। पर बस ऑब्वियसली आपका स्टडी है, आप यहाँ पे अपना स्कूल का नाम डाल सकते हैं। ये तभी डालें अगर आपने ओ लेवल्स और ए लेवल्स सेम स्कूल से किया है। उसमें क्योंकि ऑप्शन एक ही है तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ फिर आप यही समझते रहेंगे कि मुझे कौन सा करना है और कौन सा ज़रूरी नहीं है। इसमें बेहतर है कि आप इसको इग्नोर कर दें। उसके बाद जब हम देखते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि आपका ए लेवल्स का ग्रेड क्या आया है। अब ये ऑब्वियसली तब है जब आपका ए लेवल्स का रिजल्ट आ चुका है। प्लीज़ इसमें मैं क्लैरिफाई कर दूं, AS का रिजल्ट की इक्विवेलेंस नहीं बनती। अगर आप किसी ऐसे स्कूल सिस्टम में हैं जहाँ पे AS एग्जामिनेशन इंटरनेशनल हुआ था, तो आप उसके बावजूद उसमें, क्योंकि आपको पता होगा कि उसमें स्मॉल लेटर ग्रेड्स होते हैं जिसकी यहाँ ऑप्शन भी नहीं है। सो आपने ये तब करना है जब आपका ए लेवल्स का रिजल्ट आ चुका हो। नहीं आया तो ओ लेवल्स के रिजल्ट के बेसिस पे करें। अब मुझे नहीं पता आप कब ये वीडियो देख रहे होंगे, बट स्टिल, सो फॉर इंस्टेंस आपका ए लेवल्स फिजिक्स है, आपने A स्टार सेलेक्ट किया।
यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी करंटली ए जो फिज़िक्स का ग्रेड बाय डिफ़ॉल्ट है वो उसने 90 लगाया हुआ है, क्योंकि 2021 में प्रॉबेबली इट वाज 93। अगर हम 2025 में आते हैं तो अब इसकी इक्विवेलेंस 95 पे है। सो प्लीज़ इसको मत स्किप कीजिएगा, इसको मत भूलिएगा, वरना आपकी इक्विवेलेंस अगेन गलत बन के आएगी, आप फिर उसके बाद परेशान होंगे। अगर आपका ए लेवल्स में केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल बी है, तो अगेन आपको फिर तो कुछ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये जो ईयर सिलेक्शन है ये सिर्फ ए स्टार के केस में है। हम आगे देख लेते हैं कि फॉर इंस्टेंस हम ए भी ऐड करते हैं तो हमें ईयर नहीं आता, बिकॉज उसकी एक फिक्स परसेंटेज है, फिक्स नंबर है। बट ए स्टार थोड़ा सा फ्लूइड है, ईयर ऑन ईयर इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आती रहती हैं। इसी तरह से आप ये सारे सेलेक्ट जो हैं वो ग्रेड करते जाएंगे। आपके कौन से ईयर में आप देखें, यहाँ पे आपने ऑब्वियसली अगर ए लेवल 2025 में दिया है तो ए आपका ओ लेवल 2023 में कंप्लीट हुआ होगा। सो आपके पास यहाँ पे ग्रेडिंग इसके हिसाब से बनती जाएगी। तो ये आपने करेक्टली डालना है। अब इसमें बहुत से स्कूल्स में ये भी होता है कि इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं ये एक साल पहले हो जाते हैं, तो उसमें आपने फिर 2022 ही डालना है। अगेन ये ईयर की ऑप्शन सिर्फ ए स्टार में है। अगर हम इधर अभी जाके इसको सिंपल ए करें तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रही। साथ साथ आपको ये यहाँ पे ग्रेड्स भी बताया जा रहा है। अभी तो खैर काफ़ी लो है, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव नॉट एंटर्ड ऑल द ग्रेड्स, बट वंस वी डू तो हमारे सामने ये एक क्लियर पिक्चर जो है वो आती जाएगी कि हमारा एग्जैक्ट इक्विवेलेंस क्या बन रहा है। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है कि जी हम कैसे कैलकुलेट करें, तो अब आईबीसीसी ने बहुत इजी कर दिया, उस सिस्टम के अंदर ही आपका सारा है। तो ये देखें जी, आपके सारे मार्क्स कैलकुलेट हो गए। हम देख लेते हैं, सारा कुछ फिल है, आपके सारे मार्क्स कैलकुलेट हो गए हैं। आपने यहाँ से सेव किया, सेव करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट किया। जैसे ही नेक्स्ट किया, अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। अगेन यहाँ पे एक ऑप्शन वॉक इन सबमिशन की है, कोरियर सबमिशन की है, ऑनलाइन सबमिशन की है। मेरा आपको सजेशन पर्सनली, मेरी पर्सनल जो प्रेफरेंस होगी वो हमेशा ऑनलाइन होगी, क्योंकि ऑनलाइन में आपको घर बैठे इजीली चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको डॉक्यूमेंट्स देने नहीं पड़ेंगे, सबमिट नहीं कराने पड़ेंगे और ख़ुद चल के जाना नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ आई गेस समथिंग विच इज़ वेरी वेरी नाइस। मूविंग ऑन, आप इसमें देखते हैं कि हम इसमें ऑनलाइन सबमिशन को क्लिक करते हैं और लेट्स मूव ऑन। सो हमने ऑनलाइन सबमिशन को क्लिक किया। अब इसमें हमारे सर्टिफिकेट्स फ़ॉरेन हैं, हमारा डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो न्यू और फर्स्ट टाइम है। प्लीज़ इस बात को समझ लें, ये मैं आपके लिए आसान कर दूँ ताकि आपके पैसे बहुत सारे बच जाएँ, कोई वीडियो देखने का एडवांटेज भी हो। वो ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑब्वियसली रिक्वायर कर रही हैं कि आप उनको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट सबमिट करवाएं, वो उनको चाहिए। बट कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप फ़ौरन से सबमिट करा दें। फॉर एग्जांपल 10th या 15 17 अगस्त को आपका रिजल्ट आता है, तो 19th को वो आपसे ये डिमांड नहीं करेंगे कि आप हमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट कराएं। वो ये ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे कि फॉर एग्जांपल बाय 30th आप उनको कुछ सबमिट करवा दें। अब वो कुछ सबमिट करवाने से मुराद ये भी है कि बजाय इसके कि आप पूरा रिजल्ट सबमिट, ये डॉक्यूमेंट जो है वो अर्जेंट पे जाके क्लिक करें और वो आए और आप उस पर सबमिट करें, आप इसकी एप्लीकेशन की जो एक एप्लीकेशन आपके एंड पे इसमें रिसीप्ट डाउनलोड होगी वो भी सबमिट करा के बता सकते हैं कि आपका इक्विवेलेंस जो है इन प्रोसेस है। सो इसीलिए अर्जेंट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे आप लम्स में हैं, चाहे आप नस्ट हैं, जीआई के हैं, मेडिकल कॉलेजेस की तो खैर जब तक आएगी तब तक आपकी इक्विवेलेंस बन जानी चाहिए। बट कोई भी आप लोकल यूनिवर्सिटी में करवा रहे हैं तो आप करवाएं। हाँ, अगर आप लेट फॉर एग्जांपल सितंबर अक्टूबर में जाके जब यूनिवर्सिटी आपको थ्रेटन ही करना शुरू कर दिया कि हम आपको निकाल देंगे अनलेस एंड अनटिल आप एक एविडेंस नहीं सबमिट कर, तो फिर आपको ऑब्वियसली अर्जेंट पे जाना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप टाइमली इस प्रोसेस को जो है वो कर लें। सो आई वुड अगेन रिकमेंड कि आप इजीली इसको न्यू और फर्स्ट पे करें, बिकॉज कोई आपको इसमें परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका CNIC पासपोर्ट फ्रंट, CNIC पासपोर्ट बैक और एजुकेशन सर्टिफिकेट जो आपके हैं वो आपको सबमिट कराने हैं। अब इस चीज़ को प्लीज़ समझ लें कि इसकी जो अपलोड करने की इंस्ट्रक्शन है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो इमेज साइज़ हो, जो आपने इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वो 200 KB से लेस हो। अब ऑब्वियसली जो हमारे लेटेस्ट फ़ोन्स हैं, जब हम उनसे स्कैन कर रहे होते हैं, और प्लीज़ पिक्चर्स रैंडमली नहीं खींचें कि आपने टेबल पे रख दिया, तस्वीर खींच ली, आधा टेबल बीच में है, बीच में गिलास भी पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, बीच में आपका सर्टिफिकेट भी है, ये नहीं एक्सेप्ट होगा और आपको ऑब्जेक्शन लग जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिटर्न कर दी जाएगी। फिर आपको फिर से चीज़ें एडिट करके दोबारा फीस पे करके ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। सो नीट एंड क्लीन स्कैन करें। मैं आइडियली आपको रिकमेंड करूँगा किसी भी आसपास, अपने घर के आसपास फोटोकॉपियर के पास जाएं, उसे कहें आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको एक अच्छा सा उसका एक इमेज और फाइल साइज़ दे दे, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें।
यहाँ पे इजीली आप लोग PDF भी अपलोड कर सकते हैं और इमेज भी, बट इट शुड बी लेस देन 200 KB। और इन केस अगर आपको ये नहीं करना आता तो लेट मी शो यू कि ये बड़ा आसान है। कि इसको कैसे आप कर सकते हैं कि आप एक वेबसाइट है ilovepdf.com, इस पे चले जाएं। यहाँ पे कंप्रेस PDF की ऑप्शन भी है। यहाँ पे उसके अलावा आपके पास दूसरी कंप्रेशन की ऑप्शंस भी होंगी। यहाँ से आप किसी भी फाइल का जो है वो साइज़ छोटा कर सकते हैं, बड़ा इजीली, फ्री है, आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपलोड योर डॉक्यूमेंट और वो आपका साइज़ रिड्यूस कर देगा डॉक्यूमेंट का। ये सारा कुछ जब आप इस पे अपलोड क्लियरली कर देंगे, यहाँ पे आपने इस चीज़ को समझना है कि आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ओ लेवल्स के अलग से डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने जहाँ से भी डॉक्यूमेंट डाला और वो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। जब आप ये करेंगे उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट में जाएंगे, आपका सेंटर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जी ये है आपकी सारी एप्लीकेशन, जो आप अगर इसमें ये सेव हो जाएगी। और ये क्लियरली बता रहे हैं कि प्लीज़ रिव्यू योर एप्लीकेशन carefully to ensure the correctness of information before submission. Once submitted, limited options will be available to make changes. इसलिए प्लीज़ तसल्ली के साथ, सुकून के साथ बैठ के जो है वो इस सारे प्रोसेस को देखें। कोई गलती करने की कोई जगह नहीं है इसमें, कोई रूम नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सिंपल बेसिक आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें रिक्वायर्ड है, उस पर फोकस करें, नीट एंड क्लीन ये सारे काम को करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर ऑलवेज वेलकम to ask in the comments and I'll try my best to answer these questions. So with this, thank you so much for watching this video. I hope it helps you. Do share it with your friends and your parents so the process gets easier for them as well. Thank you so much. Have a good day. Bye.